जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ 60 डिग्री जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आप देखें कि आपके पास हमारे पास यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक। और इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। अगर इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं तो फिर इसके सारे एंगल जो हैं वो भी इक्वल होंगे। और याद रखिएगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो इक्वी एंगुलर भी होता है और इसका हर एंगल जो है वो 60 डिग्री का होता है। यानी ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का है, ये एंगल भी 60 का है और ये वाला एंगल भी 60 का है। अब हम अगर इस ट्रायंगल का नाम लिख दें हम ABC, तो यहाँ हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो फुल लेंथ है ये 2 है, 2 यूनिट्स है। तो ऑब्वियसली फिर ये वाली लेंथ जो है ये भी 2 यूनिट होगी और ये वाली लेंथ जो है ये भी 2 यूनिट्स होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम ये जो हमारा एंगल A है इसके हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जब मैं इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूँगी तो ये एंगल बाइसेक्टर 2 काम करेगा। पहला काम ये करेगा कि ये 60 डिग्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, यानी ये वाला एंगल भी 30 का हो जाएगा और ये वाला एंगल भी 30 का हो जाएगा। जबकि ये जो लेंथ है फुल लेंथ, इस ऑपोजिट जो साइड है उसकी भी जो लेंथ है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। यानी आपका जो AD है जो सिर्फ एंगल बाइसेक्टर नहीं है बल्कि वो साइड बाइसेक्टर भी है, वो लाइन एक साइड को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो अगर ये फुल लेंथ 2 यूनिट्स है तो ऑब्वियसली ये लेंथ जो है ये 1 यूनिट हो जाएगी, ये वाली लेंथ भी 1 यूनिट हो जाएगी। अब हम सपोज कर लेते हैं कि हमने सिर्फ इस एक ट्रायंगल को कंसीडर करना है, ठीक है। तो ये आपके पास 90 का है क्योंकि ये परपेंडिकुलर भी होता है। ये जो इसका बाइसेक्टर होगा एंगल बाइसेक्टर, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में ये परपेंडिकुलर भी है। सो इसके सामने जो आपके पास चीज़ आएगी दैट विल बी हाइपोटेन्यूज। अब अगर हम 60 डिग्री को कंसीडर कर रहे हैं तो हमारा थीटा इस दफ़ा क्या होगा 60। तो 60 के सामने आपके पास परपेंडिकुलर होगा और 60 और 90 जिस साइड पर होते हैं वो आपके पास बेस होती है। यानी अब की बार बेस जो है वो आपके पास 1 है, ठीक है। यानी मैं अगर यहाँ पे इस चीज़ का डाटा बनाऊँ अगर इस सारे का, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो मेरे पास 2 यूनिट्स है, मेरे पास जो बेस है वो मेरे पास 1 यूनिट है और जो परपेंडिकुलर है वो मुझे फाइंड करना है, ठीक है। सो हम यहाँ पे इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हुए यहाँ पे हम वी विल यूज पिथागोरस थ्योरम। जी, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मेरे पास 2 है, बेस की वैल्यू 1 और we have to find the value of perpendicular. 4 is equals to 1 plus p square. 1 इधर प्लस है, when we will subtract 1 on both sides we will get 4 minus 1 is equals to p square. So 3 is equals to p square. अब इसके बाद आप इसकी दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल्स टू p। ये मेरे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी। हम यही वाली वैल्यू इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हुए हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। जी, अब इधर देखें ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का जो रेसिप्रोकल है वो 1 ओवर साइन है, कॉस का रेसिप्रोकल 1 ओवर कॉस और टेन का जो रेसिप्रोकल होता है वो 1 ओवर टेन होता है, ठीक है। इसके बाद 1 ओवर साइन कोसिकेंट थीटा के इक्वल है, 1 ओवर कॉस सीकेंट थीटा के इक्वल है और 1 ओवर टेन जो है वो कॉट थीटा के इक्वल होगा।
अच्छा जी, अब आप देखिए साइन, अगर हमने जो पोएम पढ़ी वो क्या है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, अब अगर मैं इधर से देखूं तो मेरे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट 13, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मेरे पास है 2, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी स्क्वायर रूट 3/2। तो आपके पास इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2। इसी तरह से हम बेस को देखेंगे तो बेस मेरे पास 1 है, जबकि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मेरे पास 2 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2। देन कम्स परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है और बेस मेरे पास 1 है, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/1। अब ये सारे क्या हैं, ये रेसिप्रोकल्स हैं इन सारों के। आपने यहाँ पे सिंपली और कुछ भी नहीं करना, तो आपके पास आ जाएगा 2/√3, फिर आ जाएगा 2/1 और उसके बाद आ जाएगा 1/√3। ठीक है, सो ये हम लोगों ने स्क्वायर रूट 60 के हम लोगों ने यहाँ पे 60 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो फाइंड कर लिए हैं। ओके जी, थैंक यू।